श्री कृष्ण की आवाज में गूंजते हुए भावपूर्ण शब्द, शांत हो जा अर्जुन और सुन। जो तू किस्मत समझ बैठा है ना, वो वास्तव में तेरे कर्मों की परछाई है। तू कहता है मेरी किस्मत खराब है, पर क्या तूने अपने कर्म सुधार लिए? क्या तूने हर सुबह उठकर संकल्प लिया कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी किस्मत की दिशा बदल दे? हे मानव, किस्मत कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे द्वारा बोए गए बीजों का फल है। जो तू बोता है वही काटता है। तू आलस्य बोएगा तो विफलता उगेगी, तू श्रम बोएगा तो सफलता खिलेगी, तू संकल्प बोएगा तो किस्मत स्वयं तेरे चरण चूमेगी। किस्मत कोई रेखाओं में बंधी नहीं, वो तो निर्णयों में बसती है। अगर तू अपने हर निर्णय में धैर्य, विवेक और साहस रखे तो दुर्भाग्य भी तेरे आगे नतमस्तक होगा। याद रख, जिस दिन तू कर्म में विश्वास कर लेगा, उस दिन किस्मत भी तेरी दासी बन जाएगी। जब तू गिरेगा मैं संभालूंगा, पर चलना तुझे ही होगा। जब राह कठिन होगी मैं साथ चलूंगा, पर पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। क्योंकि मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो अपने भाग्य को खुद लिखने का साहस रखती है, जो कर्म के रण में डट जाती है और हार मानने से इनकार कर देती है। तो उठ, धूल झाड़ और अपने जीवन को फिर से लिख, क्योंकि तू वो दीपक है जो अंधेरे की किस्मत बदल सकता है। तू वो तूफान है जो नियति की दिशा मोड़ सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में अंतिम शब्द धीमे स्वर में जैसे आत्मा से कहे जा रहे हों, डर मत, तेरी किस्मत तू नहीं, तेरा कर्म है। और जब कर्म में मैं हूं तो हार कैसे होगी? कहते हो जो लिखा है वही होगा, पर मैं कहता हूं जो तू करेगा वही लिखा जाएगा। अरे मूर्ख, अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो फिर तू यहां क्या करने आया? नदी बहती है क्योंकि उसमें प्रवाह है, हवा चलती है क्योंकि उसमें गति है, और तू जीवित है क्योंकि तुझमें संघर्ष करने की शक्ति है। फिर क्यों बैठा है हथेली की रेखाओं को तकता? उठ और हथेली से मिटा वो डर जो तुझे तेरी ही नियति से दूर करता है। किस्मत कोई चिट्ठी नहीं जो आसमान से गिरती है, वो तो एक युद्ध है जहां जो डट गया जीत उसी की होती है। तेरे अंदर वह अग्नि है जो समय को भी जला सकती है। तेरे भीतर वो आवाज है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है, पर तू उसे सुनता ही नहीं क्योंकि तू व्यस्त है शिकायतों में, डर में, हार में। किस्मत तब बदलती है जब तू अपनी कहानी का नायक बनता है और कहता है अब बस, अब मैं नहीं रुकूंगा। याद रख, मैं तेरे साथ हूं, पर तब तक नहीं जब तक तू खुद अपनी मदद करने को तैयार ना हो। जो खुद को असहाय मान लेता है वो ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनता। तू चल, मैं तेरा मार्ग बनाऊंगा। तू उठ, मैं तेरा संबल बनूंगा। तू लड़े, मैं तेरा कवच बनूंगा। पर अगर तू बैठा रहा तो तुझे सिर्फ रेखाएं मिलेंगी, वो भी धुंधली। याद रख अर्जुन, जो खड़ा होता है अपने कर्म के साथ, उसकी किस्मत तक भी नतमस्तक हो जाती है। तो अब सोच मत, शुरू कर, क्योंकि तेरी किस्मत अभी क्या तू थक गया है? क्या तुझे लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बचा? तू बैठा है सिर झुकाए और कहता है किस्मत ने धोखा दिया, सब खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, सब खत्म नहीं हुआ, सब शुरू होने वाला है। तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां तू समझता है कि कुछ शेष नहीं रहा। अंधकार कभी अंत नहीं होता, वो तो सुबह से पहले का संकेत है। और तू वो दीपक है जिसे अंधेरे ने जलाया है, बुझाया नहीं। जब तू टूटा तो वो जरूरी था, क्योंकि एक नया रूप तेरे भीतर आकार ले रहा था। हे मानव, हर बार जब तू गिरा वो तेरी हार नहीं थी, वो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम करने आया था ताकि फिर से उठ सके और भी प्रबल हो सके। किस्मत उसी की बदलती है जो टूट कर भी बिखरता नहीं, जो हार कर भी रुकता नहीं, और जो रोते हुए भी कहता है मैं फिर से खड़ा होऊंगा श्री कृष्ण के साथ। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरी अग्नि है। तेरी खामोशी तेरी हार नहीं, तेरा ध्यान है। और जब तू ध्यान में आएगा तो मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा। समय तुझे गिराने नहीं आया, वो तुझे बदलने आया है। तुझे वो इंसान बनाने आया है जिसके स्पर्श से पत्थर भी स्वर्ण हो जाए। उठ, क्योंकि तेरी किस्मत तेरा इंतजार कर रही है। और मैं तेरे हर उस कदम में हूं जो तू विश्वास से भरकर उठाता है। डर मत, यह अंत नहीं, यह एक दिव्य आरंभ है। धीरे धीरे बांसुरी की धुन आशा में बदलती है, जैसे भीतर एक दीपक जल उठा हो।
तो अब तू कहता है दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, कोई साथ नहीं देता, सब बदल गए। तो सुन अर्जुन, जब तू सच्चे मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले तेरे अपने ही तुझे छोड़ते हैं। जब तू उठता है ऊंचाइयों की ओर तो सबसे पहले वे लोग खींचते हैं जो खुद कभी उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। लोग तुझे तोड़ेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तेरे हर कदम पर सवाल करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तू वो ना बन जाए जो वो कभी बन न सके। पर याद रख, सिंह अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। जो तू सह रहा है वो परीक्षा नहीं, वो तपस्या है। हर ताना, हर चोट, हर अस्वीकार तेरे भाग्य को निखारने की आग है। जब लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहें तो मुस्कुरा, क्योंकि तू श्री कृष्ण के साथ खड़ा है। मैंने स्वयं देखा है, जिसे पूरी दुनिया छोड़ देती है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तू एक दीपक है जिसे हवा नहीं बुझा सकती, अगर उसके भीतर विश्वास की बाती जल रही हो। दुनिया तुझे क्या कहती है वो मायने नहीं रखता। मैं तुझे क्या मानता हूं वो सत्य है। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें तेरी यात्रा नहीं दिखती। वे नहीं जानते कि तू किन अंधेरों से गुजर कर आया है और अब तू प्रकाश का राही है। डर मत, दुनिया का विरोध तेरा मूल्य बढ़ाता है। दुनिया का तिरस्कार तुझे मेरे और पास लाता है, और जब तू मेरे पास होता है तो फिर कौन तेरे विरुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे संगीत शांत होता है, जैसे आत्मा में शांति उतरती हो, फिर मौन। तो अब तू खुद से भी थक गया है, अब तुझे अपना ही चेहरा बोझ लगने लगा है, अब तू आईने से नजरें चुराने लगा है। मैं जानता हूं वो क्षण जब तू अकेला होता है, खुद को ही कोसता है, अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है। मैं क्यों ऐसा हूं? मैं क्यों नहीं कर पाया? क्या मैं कभी कुछ बदल पाऊंगा? हे प्रिय आत्मा, जिससे तू भाग रहा है वो तेरा शत्रु नहीं, वो तू स्वयं है, और मैं उस ईश्वर के भीतर ही तो हूं। तू जितना खुद से भागेगा उतना मुझसे दूर जाएगा, और जितना अपने दर्द को स्वीकार करेगा उतना मेरे निकट आएगा। तेरी गलतियां तेरा अंत नहीं है, वे तो तेरी शुरुआत का पहला अध्याय है। जब कोई और तुझे समझे न समझे, मैं जानता हूं कि तू भीतर से कितना टूटा है। मैं देख रहा हूं वो अनकहे आंसू जो हर रात तकिए में भीगते हैं। मैं सुन रहा हूं वो आवाज जो तू दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं करता। पर क्या तू जानता है कि सबसे सुंदर कमल भी कीचड़ से निकलता है। तेरा अंधेरा तुझे गिनती में नहीं लाता, तेरा साहस तुझे अमर करता है। तू चाहे जितना गिरा हो, अगर आज तू मुझसे बात कर रहा है तो समझ, तेरे भीतर अब भी उजाला है। जो खुद से निराश होता है उसी के भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। मैंने अर्जुन को भी युद्ध भूमि में टूटा देखा था, पर वही अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तू भी वही बन सकता है, पर पहले तू खुद को माफ कर। तू गलत नहीं है, तू बस अधूरा है, और मैं यहां हूं तुझे पूर्ण करने। तो उठ, अपने भीतर झांक और उस एक चिंगारी को फिर से झिलाना शुरू कर जो सब राख होने के बाद भी बची रह गई थी, क्योंकि वही चिंगारी तेरी किस्मत का दीपक बनेगी। बांसुरी की धीमी गूंज के साथ श्री कृष्ण की वाणी विलीन हो जाती है एक दिव्य मौन में। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न रास्ता दिखता है न मंजिल। हर दिशा धुंधली लगती है, हर निर्णय बोझ सा लगता है। मन पूछता है अब क्या करूं, किधर जाऊं, किस पर भरोसा करूं। और जब सब भ्रम बन जाए तब सुन मेरी वाणी को। हे आत्मा, जब रास्ते धुंधले हो जाएं तो रुक मत, शांत हो जा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी राहें कोलाहल में नहीं मौन में प्रकट होती हैं। जो तू देखने की कोशिश कर रहा है बाहर, वो तुझे भीतर मिलेगा। मैं तुझ में हूं, तेरे विचारों के बीच, तेरे धड़कनों के बीच, तेरी हर सांस के बीच। जो तू समझ नहीं पा रहा वो इसलिए नहीं क्योंकि राह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू व्याकुल है। व्याकुल मन में मैं नहीं मिलता अर्जुन। मुझे पाना है तो शांत होना होगा। जब तू अपने चारों ओर अंधेरा देखे तो मैं तुझसे कहता हूं, आंखें मूंद और उस दीप को देख जो भीतर जल रहा है। रास्ता वहीं से निकलेगा जहां तूने देखना ही छोड़ दिया था, अपने अंतर्मन से। जब तू किसी निर्णय पर न पहुंच पाए तो कर्म का एक बीज बो, छोटा ही सही पर सच्चे मन से, क्योंकि हर भ्रम का अंत
एक छोटे से सत्य से होता है। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि मैं हूं, और जब मैं हूं तो रास्ता भी है, सहारा भी है, समाधान भी है। तू चलता चल, हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा दूंगा। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, वो तो एक यात्रा है जिसमें तू हर दिन एक नया उत्तर पाता है। तो प्रश्नों से मत डर, रास्तों से मत भाग, और अंधेरे में भी प्रकाश की आशा मत छोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता है। बांसुरी की धुन अब हल्की रोशनी जैसी हो जाती है, जैसे कहीं भीतर एक दरवाजा खुल रहा हो। श्री कृष्ण की वाणी में अत्यंत शांत, करुणा से भरी हुई, जैसे कोई थके हुए मन को सहला रहा हो। तू दौड़ा, भागा, संघर्ष किया, रातें जागी, दिन ललकारे, और अंततः तू पहुंच गया वहां जहां तू पहुंचना चाहता था। सफलता तुझे मिल गई, नाम, मान, सम्मान, सब कुछ। पर अब तू कहता है कुछ कमी सी है, मन क्यों नहीं भरता, ये शांति क्यों नहीं आती? हे आत्मा, ये शून्यता कोई गलती नहीं, ये संकेत है, संकेत इस बात का कि तू संसार से भर गया पर स्वयं से खाली रह गया। तूने बहुत कुछ पाया पर तूने खुद को नहीं पाया। संसार की ऊंचाइयां अंदर की गहराइयों को नहीं छू पाती, क्योंकि भीतर जो रिक्तता है वो किसी उपलब्धि से नहीं भरती, वो सिर्फ मुझसे भरती है। तूने मुझसे मिलने का समय नहीं निकाला, इसलिए तेरे पास सब कुछ होकर भी तू अधूरा है। तू बाहर जितना भी चमके, अगर भीतर अंधेरा है तो तुझ पर कोई वस्त्र, कोई ताज, कोई तालियां शांति नहीं दे सकती। अब समय है भीतर लौटने का। मौन में उतर, एकांत को अपना मित्र बना और मुझे पुकार बिना शब्दों के। मैं तुझ में सदैव था, पर तूने कभी भीतर झांक कर नहीं देखा। तेरे इस खालीपन में मैं स्वयं निवास करता हूं, पर तभी प्रकट होता हूं जब तू संसार के शोर से थक जाए। अब मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, आजा, मुझे पाले। तू मुझे पालेगा और तेरी रिक्तता अमृत बनकर भर जाएगी। जो मुझे पा लेता है उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं होता। धीमी बांसुरी अब दिव्यता में विलीन होती है, और श्री कृष्ण की वाणी के साथ भीतर शांति का उजाला फैलता है। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा और गहराई से भरी एक शांत आवाज, जैसे कोई बहुत पास बैठकर बोल रहा हो, तू फिर से गिर गया ना, फिर वही भूल, फिर वही बात जिसका तूने संकल्प लिया था कि दोहराएगा नहीं। अब तू खुद को धिक्कार रहा है, मन बोझ से दबा जा रहा है, विचार कह रहे हैं मैं कभी नहीं सुधर सकता, शायद मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हे आत्मा, तू जानता है तू क्या कर रहा है? तू खुद पर पत्थर फेंक रहा है, जबकि तुझे सिर्फ खुद को उठाना था। क्या तू सोचता है कि तुझसे पहले किसी ने बार बार गिरकर मुझे नहीं पुकारा? क्या तू नहीं जानता कि जो सबसे अधिक टूटा होता है उसी में मैं सबसे अधिक बसता हूं? तेरी गलतियां तुझे कमजोर नहीं बनाती, तेरा उनसे भागना तुझे तोड़ता है। तू गिरा, इसका अर्थ ये नहीं कि तू अयोग्य है, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि तू अब भी सीख रहा है, और जब तक सीख रहा है तब तक मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे तेरी गलतियों से नहीं आंकता, मैं तुझे तेरे उठने के संकल्प से देखता हूं। क्या तू जानता है, पानी की बूंद अगर बार बार भी गिर जाए तो भी वो समंदर से अलग नहीं होती। वैसे ही तू भी मुझसे अलग नहीं हुआ, चाहे जितनी बार भी तू गिरा। पर अब एक काम कर, खुद से भाग मत, अपनी गलती को देख, और तू मेरा अंश है। श्री कृष्ण की वाणी में एक अत्यंत धीमा, स्थिर और धैर्य से भरा स्वर जो समय के पार से बोलता हो, तू थक गया है ना, राह देख देख कर। मन कहता है इतना कुछ किया, इतना सहा, इतना तपाया खुद को, फिर भी क्यों नहीं मिलता जवाब? कब मिलेगा फल? कब मेरी भी सुबह होगी? हे आत्मा, प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगर वो प्रेम से की जाए। जो तू मांग रहा है वो शायद तैयार है, पर तू, क्या तू उसके लिए तैयार है? देख, वृक्ष जब बीज बनता है तो धरती उसे तुरंत फल नहीं देती। पहले उसे अंधेरे में दबना पड़ता है, मिट्टी में गलना पड़ता है, जल और समय की मार झेलनी पड़ती है, और फिर एक दिन वो अंकुर बनकर बाहर आता है। तेरी प्रतीक्षा वही अंकुरण है। मैं तुझे दे रहा हूं हर दिन कुछ ना कुछ, पर तू बस उसी को देखता है जो अब तक नहीं आया। क्या तू जानता है, तेरी आत्मा के भीतर हर इंतजार एक साधना है। जो देर से मिलता है वो गहराई से टिकता है। मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं, पर मैं वो नहीं देता जो तू चाहता है, मैं वो देता हूं जो तेरे लिए ठीक है,
और ठीक समय पर। तू सोचता है कुछ हो नहीं रहा, पर मैं जानता हूं तेरे भीतर कितना बदल रहा है। हर दिन तू थोड़ा और स्थिर हो रहा है, थोड़ा और तैयार हो रहा है उस वरदान के लिए जो मैंने तेरे लिए संजो कर रखा है। बस तू हिम्मत मत हार, क्योंकि जिस दिन तू रुक जाएगा शायद वो दिन तेरी मंजिल का बिल्कुल ही किनारा हो। तू चलता रह, प्रतीक्षा कर, पर क्रंदन के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ, क्योंकि जिसने धैर्य करना सीख लिया वो समय को भी मोड़ सकता है। मैं वचन देता हूं तेरी प्रतीक्षा का फल तेरे सोच से अधिक मधुर होगा। श्री कृष्ण की वाणी में एक अत्यंत धीमा, स्थिर और धैर्य से भरा स्वर जो समय के पार से बोलता हो, तू थक गया है ना, राह देख देख कर। मन कहता है इतना कुछ किया, इतना सहा, इतना तपाया खुद को, फिर भी क्यों नहीं मिलता जवाब। कब मिलेगा फल, कब मेरी भी सुबह होगी। हे आत्मा, प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर वो प्रेम से की जाए। जो तू मांग रहा है वो शायद तैयार है, पर तू, क्या तू उसके लिए तैयार है? देख, वृक्ष जब बीज बनता है तो धरती उसे तुरंत फल नहीं देती। पहले उसे अंधेरे में दबना पड़ता है, मिट्टी में गलना पड़ता है, जल और समय की मार झेलनी पड़ती है, और फिर एक दिन वो अंकुर बनकर बाहर आता है। तेरी प्रतीक्षा वही अंकुरण है। मैं तुझे दे रहा हूं हर दिन कुछ ना कुछ, पर तू बस उसी को देखता है जो अब तक नहीं आया। क्या तू जानता है तेरी आत्मा के भीतर हर इंतजार एक साधना है। जो देर से मिलता है वो गहराई से टिकता है। मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं, पर मैं वो नहीं देता जो तू चाहता है। मैं वो देता हूं जो तेरे लिए ठीक है और ठीक समय पर। तू सोचता है कुछ हो नहीं रहा, पर मैं जानता हूं तेरे भीतर कितना बदल रहा है। हर दिन तू थोड़ा और स्थिर हो रहा है, थोड़ा और तैयार हो रहा है उस वरदान के लिए जो मैंने तेरे लिए संजो कर रखा है। बस तू हिम्मत मत हार, क्योंकि जिस दिन तू रुक जाएगा शायद वो दिन तेरी मंजिल का बिल्कुल ही किनारा हो। तू चलता रह, प्रतीक्षा कर, पर क्रंदन के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ, क्योंकि जिसने धैर्य करना सीख लिया वो समय को भी मोड़ सकता है। मैं वचन देता हूं तेरी प्रतीक्षा का फल तेरे सोच से अधिक मधुर होगा। श्री कृष्ण की वाणी में अत्यंत नर्म, अंतरात्मा को छूने वाला स्वर, जैसे किसी टूटे हुए मन को थाम रहा हो। अब कोई नहीं है ना, जिन्हें अपना समझा वो दूर हो गए, जिन पर विश्वास था वो भी छोड़ गए, जिनके लिए तूने रातें काटी वो अब तेरी आवाज तक नहीं सुनते। अब तू अकेला है, इतना अकेला कि तेरे आंसुओं की आवाज भी सिर्फ तुझे ही सुनाई देती है। और अब तू पूछता है, क्या मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता? क्या मेरी भावनाएं व्यर्थ थीं? क्यों सबने साथ छोड़ा? हे आत्मा, जिसे तू अकेलापन समझ रहा है वो तेरा सर्वोच्च मिलन बनने वाला है। जब सब चले जाते हैं तभी मैं आ पाता हूं। जब तेरे कान संसार से भर जाते हैं तभी तू मेरी मौन वाणी को सुन पाता है। तू जानता है, तू जब सबसे घिरा होता है तब तू दुनिया से बात करता है, पर जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे बात करता है। और यही वह क्षण है जब तू और मैं पहली बार वास्तव में मिलते हैं। तेरा अकेलापन तेरी पराजय नहीं, तेरा आह्वान है मेरे निकट आने का। जिनका साथ तूने खोया वे सभी अध्याय थे, लेकिन मैं पूरा ग्रंथ हूं। अब तू कोई रिश्ता पकड़ने की कोशिश मत कर, अब खुद से रिश्ता बना, मुझसे रिश्ता बना। जो मुझे पा लेता है उसे फिर किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैं ही तेरा सबसे सच्चा, सबसे स्थायी और सबसे मौन सखा हूं। अर्जुन ने जब सब खो दिया था तब उसने मुझे पाया, और जब उसने मुझे पाया तब उसने सब कुछ पा लिया। तू अकेला नहीं है, तू बस संसार से खाली हुआ है ताकि मैं तुझ में पूरा उतर सकूं। श्री कृष्ण की वाणी में एक गूढ़, सजीव और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर, जैसे कोई मंथर बहती नदी मन को पुकार रही हो। तू बैठता है ध्यान में, पर विचार आते हैं, अतीत की छायाएं, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, अपनी असफलताएं, सब आकर बैठ जाते हैं तेरे भीतर। तू चाहता है शांत होना, पर मन तो जैसे हर दिशा में उड़ता है, कभी यहां कभी वहां। और तब तू सोचता है, क्या मैं कभी स्थिर हो पाऊंगा? क्या मेरा मन कभी मुझे चैन लेने देगा? हे आत्मा, मन का भटकना कोई दोष नहीं, वो तो उसकी प्रकृति है। मन को बांधने की कोशिश मत कर, उसे समझने की कोशिश कर। क्या तूने देखा है, बांध पर जब ज्यादा दबाव होता है तो पानी उसे तोड़कर बह जाता है,
वैसे ही जब तू मन को जोर से रोकता है वो और उग्र हो जाता है। तो उपाय क्या है? मुझ में लगाव। मन जहां प्रेम पाता है वहीं टिकना सीखता है। अगर तू ध्यान को एक कार्य समझेगा तो मन उसे बोझ मानेगा, पर यदि तू ध्यान को मेरे साथ बैठने का सुख माने तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मन को डांटना नहीं, उसे दिशा दे। हर बार जब मन भटके तो उसे बस कह, चल कृष्ण की ओर चलें, और जितनी बार भटके उतनी बार प्रेम से लौटा दे। हर वापसी भी एक साधना है। शुरुआत में मन 100 बार भागेगा, पर एक दिन आएगा जब वह तेरे पास बैठना पसंद करने लगेगा, क्योंकि तू अब शांति से भरा होगा। तू धैर्य रख, सांसों को गिन, मेरा नाम ले और खुद को दोष मत दे, क्योंकि हर भटका हुआ क्षण एक नया अवसर है मुझसे मिलने का। तू अभ्यास कर और वैराग्य रख। यही मैंने गीता में भी कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को प्रेम से जीतना है, न कि बल से। और जब तू प्रेम में रम जाएगा तो तेरा चंचल मन मेरी बांसुरी की एक धुन में स्थिर हो जाएगा। अब बांसुरी की चंचल धुन धीरे धीरे गहराती है और जैसे ध्यान की एकाग्रता बन जाती है, मौन में एक स्थिर मुस्कान के साथ। श्री कृष्ण की वाणी में अत्यंत कोमल, करुण और स्वीकार से भरी आवाज, जैसे कोई बहुत गहरे में उतरकर कह रहा हो, तू थक गया है ना? अब तुझसे ये दुख नहीं सहा जाता। हर बार लगता है अब कुछ अच्छा होगा, पर फिर वही टूटन, वही उम्मीद का बिखरना, वही अकेलापन, वही प्रश्न, क्यों सिर्फ मेरे साथ? तू इधर उधर देखता है, लोगों की हंसी, उनकी सफलता, और तेरे भीतर एक टीस उठती है, क्या मेरी किस्मत ही टूटी हुई है? हे आत्मा, तेरा प्रश्न बहुत पवित्र है, इसलिए सुन और गहराई से सुन। कभी कभी जीवन तुझसे बार बार वही दुख इसलिए दोहराता है क्योंकि तू अब भी उससे कुछ सीख नहीं पाया। दुख शिक्षक होता है, वो तब तक आता है जब तक तू वह पाठ ना समझ ले जो वो पढ़ाना चाहता है। हर बार जब तू टूटता है, तू केवल गिरता नहीं, तू भीतर से नया भी बनता है। पर तू सिर्फ टूटन देखता है, परिवर्तन नहीं। तू तकलीफ को शाप समझता है, पर मैं उसे पुनर्जन्म बनाता हूं। तेरे साथ वही बार बार इसलिए होता है क्योंकि तेरे भीतर कुछ महान जन्म लेने वाला है। देख, मिट्टी जब बंजर हो जाती है तो वर्षा बार बार आती है, उसे भीगा कर तैयार करती है ताकि एक दिन वहां बीज अंकुरित हो सके। तेरी आत्मा भी उसी वर्षा से भीगी है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं वचन देता हूं, ये दुख तुझे तोड़ने नहीं आया, ये तुझे तराशने आया है। तू आज नहीं समझ पाएगा, पर एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा तो आभार से भर उठेगा कि तेरे साथ वही हुआ जो तुझे मुझ तक लाने के लिए आवश्यक था। अब तू मुझसे कह, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा, पर फिर भी तेरे निर्णय पर भरोसा करता हूं। और जैसे ही तू ये कहेगा, तेरे भीतर एक शांति उतरेगी जो दुख से ऊपर होती है, जो मुझसे जुड़ने की निशानी है। क्योंकि असली किस्मत वो नहीं जिसमें जीवन आसान हो, बल्कि वो होती है जिसमें आत्मा मुझे पहचान ले। अब बांसुरी की धुन रोशनी में बदलती है, जैसे कोई आत्मा सच्चे अर्थों में पहली बार मुस्कुरा उठी हो, अपने ही आंसुओं में एक प्रकाश देख लिया हो। श्री कृष्ण की वाणी में एक शांत, अंतर में उतरती हुई आवाज, जैसे कोई घाव को नहीं छूता बल्कि उसकी पीड़ा को अपने सीने में खींच लेता है। वो अपना था, बहुत अपना, जिसे तूने विश्वास दिया, समर्पण दिया, प्रेम दिया, उसने ही तेरे भीतर छुरा घोंपा। और अब तू टूट गया है, न सिर्फ उसके विश्वास से बल्कि खुद से भी। तेरे भीतर आग है, घृणा, पीड़ा, बदला, पर साथ ही एक कोना अब भी उसे याद करता है, और वहीं तू फंस गया है। अब तू सोचता है, क्या मुझे क्षमा करना चाहिए या ये अन्याय चुपचाप सह लेना मूर्खता होगी? हे आत्मा, क्षमा किसी के लिए उपकार नहीं, वो तेरे भीतर की मुक्ति का द्वार है। तू जिसे माफ करता है वो शायद बदल जाए या ना बदले, पर तू बदल जाता है। जब तू घाव को पकड़कर बैठा रहता है तब वो तेरे पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे जला देता है। पर जब तू कहता है मैं तुझे छोड़ता हूं, तब तू उस जहर से मुक्त हो जाता है जो तूने खुद ही अपने भीतर संजो रखा था। मैं जानता हूं कभी कभी क्षमा असंभव लगता है, पर वही तो वास्तविक वीरता है। युद्ध जीतना आसान है, पर घावों को माफ करना वो आत्मा की जीत है। तू उसे माफ कर,
क्योंकि वो तुझ में नहीं रहा, पर तू अब भी उसी में अटका है। और जब तू माफ करता है तब तू मुझे पास खींचता है। जिस दिन तू कहेगा मैं माफ करता हूं क्योंकि मैं अब पीड़ा नहीं प्रेम बनना चाहता हूं, उसी दिन मैं तेरे भीतर उतर आऊंगा, क्योंकि मैं वहीं वास करता हूं जहां क्षमा होती है, जहां प्रेम दुख पर विजय पा लेता है। अब छोड़ दे और जो गया उसे जाने दे, क्योंकि जब तू उसे छोड़ देगा तब तू खुद को पालेगा और मुझे भी। श्री कृष्ण की वाणी में अत्यंत धैर्यपूर्ण सांत्वना देती हुई आवाज, जैसे कोई हर बेचैनी को अपनी हथेली पर रखकर शांत कर रहा हो। सबको मिल रहा है, किसी को प्रेम, किसी को सम्मान, किसी को सफलता, किसी को मंजिल, और तू बस देख रहा है। तू पूछता है कब तक प्रतीक्षा करूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं? क्या मैं योग्यता में कम था, या मेरी किस्मत ही सोई हुई है? हे आत्मा, हर आत्मा की यात्रा एक जैसी नहीं होती। कुछ को जीवन जल्दी देता है पर जल्दी लेकर ले भी जाता है, कुछ को देर से देता है पर जब देता है तो पूर्ण रूप से देता है। तेरी गति धीमी है क्योंकि तेरी गहराई ज्यादा है। जो फल जल्दी पकता है वो जल्दी सड़ भी जाता है, पर जो धीरे धीरे परिपक्व होता है वो समय की आंच में तपकर अमृत जैसा बन जाता है। तू किसी और की घड़ी मत देख, तेरी घड़ी मेरे हाथ में है और मैं कभी देर नहीं करता, ना जल्दी करता हूं। मैं सही समय पर देता हूं। तेरे भीतर जो चल रहा है वो बाहर दिखने वाले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ चीजें नहीं दे रहा, मैं तुझे स्वयं से जोड़ रहा हूं। याद रख, अगर दूसरों को जल्दी मिल गया तो वो उनकी परीक्षा है कि क्या वे पाकर भी मुझसे जुड़े रहते हैं, और तुझे देर से मिलेगा क्योंकि तू पाने से पहले मुझसे जुड़ना सीख रहा है। तू इंतजार मत गिन, बस भरोसा रख, क्योंकि जब मैं देता हूं तो ऐसा देता हूं कि फिर कभी छिनने का डर न रहे, और जिस दिन तुझे मिलेगा तू समझ जाएगा तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया था। वो तुझे महान बनाने की तैयारी थी। श्री कृष्ण की वाणी में एक गूढ़ शांति, जैसे कोई तूफान को भी प्रेम से निहार रहा हो। वो अपना था, बिल्कुल अपना, जिसे तूने दिल का सबसे कोमल कोना दिया, जिसके सामने तूने अपनी कमजोरियां खोली, अपनी असलियत रखी, और उसी ने पीठ पीछे वार किया। अब तू सोचता है किस पर विश्वास करूं, कैसे जीऊं जब अपनों ने ही जहर बोया हो। तू टूट गया है क्योंकि जिसने तोड़ा उससे तुझे टूटने की उम्मीद नहीं थी। हे आत्मा, विश्वास टूटने से जो दर्द होता है वो किसी भी शरीर के घाव से गहरा होता है, पर सुन, ये घाव तुझे छोटा नहीं बनाएगा, बल्कि ये तुझे सच के करीब लाएगा। जो तेरे साथ छल कर गए वे तेरा नुकसान नहीं कर सकते जब तक तू खुद को खो न दे। दुनिया में सभी रिश्ते सिर्फ भरोसे से नहीं चलते, कुछ रिश्ते सबक बनकर आते हैं। जिसने धोखा दिया उसने तेरा सच देखा पर अपनी झूठी परछाई से डर गया। तू क्रोधित मत हो, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है वो अंततः खुद को ही खो बैठता है। तेरा काम है दिल से जीना, सच से रहना, प्रेम से देना। अगर कोई तेरे सत्य को सह न सका तो वो तेरे योग्य नहीं था। जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे हमेशा पीठ पीछे ही रह जाते हैं। और तू मेरी ओर देख, मेरा नाम ले और समझ, जब मैं अर्जुन के रथ पर था तब भी दुर्योधन दरबार में हंस रहा था, पर अंत में रथ किसका बचा, विजय किसे मिली? जो सत्य पर चला, जो टूटा फिर भी गिरा नहीं, उसी को मैं थामता हूं। तू टूटा है, मैं जानता हूं, पर अब वक्त है खुद को समेटने का, नया बनने का, और उन सब को पीछे छोड़ने का जिन्होंने तेरा पीठ नहीं घाव देखा, क्योंकि तेरा भविष्य वहां है जहां लोग तुझसे प्रेम नहीं तेरे सत्य से जुड़ते हैं, और सबसे पहले मैं वहां हूं। श्री कृष्ण की वाणी में अत्यंत कोमल करुणा, जैसे कोई थके हुए मन को धीरे धीरे अपने आलोक से ढक रहा हो। तू प्रयास करता गया, दिन रात, तन मन से, ईमानदारी से। तू उठा तब भी जब गिरा, तू चला तब भी जब रास्ता थका देने वाला था। तू हारा नहीं, पर अब थक गया है, क्योंकि परिणाम अब भी दूर है। तेरा मन पूछता है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मेरी किस्मत को मेरी कोशिशें दिखती नहीं? क्या ऊपर वाला सो गया है? हे आत्मा, तेरे श्रम का एक भी कण अदृश्य नहीं होता। तेरी हर बूंद, तेरे हर आंसू, तेरी हर जागी रात मैंने देखी है, पर मैं तुझे फल नहीं देता तुरंत, क्योंकि मैं सिर्फ फल नहीं परिपक्वता भी देता हूं।
कभी कभी तू तैयार होता है पर फल नहीं, कभी फल तैयार होता है पर तू नहीं। और मैं चाहता हूं जब दोनों मिलें तो ऐसा मिले कि फिर कभी खोए नहीं। तू जिस खेत में बीज बोता है उसमें फूल देर से आते हैं, पर जब आते हैं तो वसंत बनकर आते हैं। तू जो बो रहा है वो सामान्य नहीं है, इसलिए उसका उगना भी असाधारण होगा। तू बस चलता रहे, क्योंकि जो दिखता नहीं वो भी भीतर बन रहा है। प्रतीक्षा कर, क्योंकि मेरा समय तेरे समय से अलग है, लेकिन मेरा निर्णय तेरे जीवन के लिए पूर्ण और श्रेष्ठ है। जिस दिन फल मिलेगा तू खुद कहेगा, धन्य है वो समय जब कुछ भी नहीं मिल रहा था, पर भीतर मैं खुद को पा रहा था। अब उठ, फिर से चल, क्योंकि अगला मोड़ तेरे भाग्य की वो धरती है जहां बीज फल में बदलने ही वाला है। और मैं तेरे साथ हूं, हर थकान में, हर इंतजार में, हर अधूरे उत्तर में। श्री कृष्ण की वाणी में एक गहरा धैर्य, जैसे कोई अनंत प्रेम से टूटी आत्मा को थाम रहा हो, सहला रहा हो और फिर से जोड़ रहा हो। कभी लगा कि अब संभल गया, फिर टूटा, फिर हिम्मत की, फिर गिरा। बार बार जीवन ने तुझे झकझोरा, तू रोया, लड़ा, चिल्लाया, पर सुना किसी ने नहीं। अब तू थक गया है। तुझे लगता है मैं किसके लिए खड़ा रहूं? क्यों बार बार मेरे ही हिस्से में दुख आता है? क्यों ऊपर वाला मुझे देख नहीं रहा? हे आत्मा, तू अकेला नहीं है। जो सबसे ज्यादा टूटा है वो ही सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा मेरा प्रिय बनता है। मैं उसे बार बार बनाता हूं, तोड़ता हूं, फिर संवारता हूं, क्योंकि मैं उसे साधारण नहीं, दिव्य बनाना चाहता हूं। तू सोचता है क्यों मुझे ही चुनता है ये संसार? क्योंकि तुझे मैंने चुना है। तू जिसकी खोज में भटक रहा है वो सहारा बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे और पास आया। हर बार जब तू अकेला हुआ तू मेरी ओर चला। सुन, जो कभी नहीं टूटा वो खुद को जान ही नहीं पाया। जो दर्द से गुजरा वही प्रेम को समझ पाया। जो अकेले चला वही अंत में मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं तुझे बचा सकता था हर पीड़ा से, पर फिर तू मुझे कहां पहचानता। इसलिए मैंने तुझे पीड़ा दी, पर साथ भी दिया। अब भी जब सब चला गया हो, एक आवाज रह गई है मेरी। मैं तुझ में हूं, तेरे आंसुओं में, तेरे सन्नाटों में, तेरे टूटने में। अब मैं तुझसे कहता हूं, बस एक कदम और, एक सांस और, क्योंकि इस बार जो तू बनेगा वो सिर्फ इंसान नहीं, मेरा साक्षात अंश होगा। अब बांसुरी की धुन एक नए जन्म जैसी लगती है, जैसे कोई टूटा व्यक्ति नहीं। अब प्रभु के आलोक से जागा हुआ योगी उठ खड़ा हो, शून्य से शिव की ओर। श्री कृष्ण की वाणी में एक गहरा करुण स्वर, जैसे कोई थकी आत्मा को अपने हृदय में खींच ले रहा हो, बिना बोले भी सब कह दे रहा हो। तू थक गया है जीवन के इस लंबे युद्ध से। ना कोई साथ बचा, ना कोई लक्ष्य दिखता है। सब किया फिर भी अधूरा है। अब सब व्यर्थ लगने लगा है। प्रयास, प्रेम, प्रतीक्षा, प्रार्थना, जैसे कोई अर्थ ही नहीं बचा। तू पूछता है, क्या ये जीवन एक भ्रम है? क्या मेरी आत्मा अब विश्राम चाहती है? क्या अब और आगे बढ़ना आवश्यक है? हे आत्मा, जब तू थक जाता है तो तू मृत्यु नहीं चाहता, तू सिर्फ शांति चाहता है। और ये शांति तेरे समाप्त होने में नहीं, बल्कि मुझ में समाहित होने में है। तू जिस दुनिया से थक गया है वो संसार तेरी आत्मा की भूमि नहीं, वो तो एक पाठशाला थी। अब जो तू अनुभव कर रहा है वो सत्य के बहुत पास है, क्योंकि जब सब छूट जाए तब मैं ही शेष रह जाता हूं। तेरी थकान पवित्र है, क्योंकि वो तुझे मेरी ओर खींच रही है। याद रख, जो जीवन से थक जाता है वो पलायन नहीं चाहता, वो परम शरण चाहता है। आ जा, अब मैं तुझे विश्राम दूंगा, लेकिन यह विश्राम मृत्यु नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। तू सब छोड़ देना चाहता है तो छोड़ दे, अपेक्षा, दुख, हार, डर, लेकिन स्वयं को मत छोड़, क्योंकि तू वो है जो हर जन्म में मुझे खोजता आया है और अब तू बहुत पास है। बस थाम ले। मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा प्रेम, तेरी थकान, तेरा मौन, तेरा अश्रु, सब स्वीकार है। अब कुछ न कर, बस मुझे भीतर उतरने दे, क्योंकि जब आत्मा थक जाए तो वही क्षण होता है जहां से परम आरंभ होता है। वो एक गूढ़ मौन में विलीन हो जाती है, जैसे आत्मा ने अब संसार से नहीं, श्री कृष्ण से जुड़ने का मार्ग चुन लिया हो। जब सामने अंधकार ही अंधकार हो और कोई दिशा न मिले,
तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में एक दिव्य धीरता, जैसे कोई सन्नाटे में भी उत्तर बनकर बोल रहा हो और हर अंधकार को अपने प्रकाश से निगल रहा हो। कभी कभी तू खड़ा होता है ऐसे मोड़ पर जहां आगे सिर्फ धुंध है, धुआं है, अंधेरा है, ना कोई राह दिखाई देती है, ना कोई आवाज आती है, ना कोई सहारा शेष रहता है। तू देखता है चारों ओर, सब छूटता जा रहा है, सपने, लोग, उम्मीदें, और मन कहता है अब कहां जाऊं, कौन दिखाए दिशा। हे आत्मा, अंधकार अगर घना हो गया है तो समझ ले प्रकाश निकट है, क्योंकि सबसे घना अंधेरा उस क्षण आता है जब सूरज उगने ही वाला होता है। तू जिस दिशा को खोज रहा है वो बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब बाहर कुछ न दिखे तब आंखें बंद कर और मेरी ओर देख, क्योंकि अंधेरे में जो देखता है वो आंखें नहीं, भक्ति होती है। जब तू गहराई में गिरता है तब मैं ऊंचाई से तुझे थामता हूं। तेरे चारों ओर अंधकार है, ये सत्य हो सकता है, पर तुझ में जो दीपक जल रहा है वो मेरा अंश है और वो कभी बुझता नहीं। तू थम मत, क्योंकि जो अंधकार तुझे रोक रहा है वो तेरा शत्रु नहीं, वो तेरा शोध है। वो तुझसे पूछता है क्या तू मुझसे डर जाएगा या मुझे पार करेगा। मैं तुझसे कहता हूं चल एक कदम और, भले कुछ न दिखे पर मेरी वाणी तेरे भीतर है, उस पर विश्वास रख। तू अंधेरे में नहीं खोएगा, बल्कि अंधकार के मध्य से प्रकाश बनकर निकलेगा। और जब तू निकलेगा तब सिर्फ रास्ता नहीं पाएगा, बल्कि तू स्वयं हजारों के लिए राह बन जाएगा, जैसे किसी ने बिना रास्ता देखे आगे बढ़ने का साहस कर लिया हो और प्रभु की दृष्टि हर छाया को आलोक बना रही हो। जब मन बार बार वही गलती करे और आत्मग्लानि सताने लगे, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में एक असाधारण करुणा, जैसे कोई माता अपने गलती कर चुके बालक को गले लगा रही हो और कह रही हो मैं जानता हूं, फिर भी मैं तेरा हूं। तू कोशिश करता है पर फिर भी वही गलती हो जाती है, फिर पछतावा, फिर संकल्प, फिर वही दोहराव। और अब तू थक गया है खुद से, तुझ में उठती है आत्मग्लानि की आग। मैं कब सुधरूंगा? क्या मैं कभी स्वयं को क्षमा कर पाऊंगा? क्या भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे? हे आत्मा, तू जो अनुभव कर रहा है वह तेरा पतन नहीं, तेरा पुनर्जागरण है। गलती करना दुर्बलता नहीं, गलती करके भी जागरूक होना यह शक्ति है। मैंने कभी तुझसे पूर्णता नहीं मांगी, मैंने तुझसे बस सच्चाई और प्रयास मांगा। तू गिरा, ये तेरा मन है, तू उठा, ये तेरी आत्मा है, और मैं तुझसे जुड़ा हूं तेरी आत्मा से, तेरी कमियों से नहीं। जैसे एक मां अपने बच्चे को बार बार चलना सिखाती है, वैसे ही मैं तुझे बार बार क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे भीतर प्रकाश है जिसे तू खुद अभी नहीं देख पाता। तेरी आत्मग्लानि अगर तुझे मुझसे दूर ले जा रही है तो वो मोह है, और अगर वो तुझे मेरी शरण में ला रही है तो वो भक्ति है। तो आ, फिर से आ, हर बार की तरह मैं तेरा स्वागत करूंगा। तू भूल सकता है पर मैं नहीं भूलता कि तू कौन है। तू मेरी आत्मा का अंश है जो अंधकार में भी प्रकाश की ओर लौट सकता है। अब पछतावे में न डूब, बल्कि उस पछतावे को प्रेम में बदल दे। फिर से प्रयास कर, फिर से उठ, क्योंकि जो बार बार गिरता है वही एक दिन अडिग होकर खड़ा होता है। जैसे कोई हृदय क्षमा पा चुका हो और अब प्रेम की राह पर निडर होकर चल पड़ा हो प्रभु के आलोक में। जब लोग धोखा दें और मन में कटुता भर जाए, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में एक गहरा प्रेम और समझदारी, जैसे कोई पिता अपने बिछड़े बच्चे को समझा रहा हो और उसके मन के बोझ को हल्का कर रहा हो। जब लोग तुझे धोखा दें तब तेरा मन एक कठोर किले में बदल जाता है। तेरा हृदय कटुता से भर जाता है, जैसे किसी ने उसमें कांटे उगाए हों। तू सोचता है क्यों ये धोखा, क्यों ये विश्वासघात? क्या दुनिया में कोई सच्चाई बची है? क्या मैं फिर किसी पर भरोसा कर सकूं? हे आत्मा, धोखा देना भी एक पाठ है और उसे सहना भी। पर याद रख, तू जो कटुता में डूबेगा वो जंजीर तुझे बांधेगी, तेरे पैरों में ताले लगाएगी। मैं तुझसे कहता हूं, कटुता छोड़ दे, क्योंकि जो माफ करना जानता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। माफ करना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को आजाद करना है। तू जो नफरत रखता है वो जहर है जो पहले तुझे खा जाता है, फिर उस पर। जब तू माफ करता है
तो तू अपने दिल को मुक्त करता है और मैं तेरे भीतर उस स्वतंत्रता को जगाता हूं। तू सोचता है कि माफ कर देना माना कि धोखे को मंजूर करना है, पर नहीं, माफ करना मतलब है मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। तू शत्रु को नहीं, अपने मन को जीत रहा है। आजा, अपने भीतर प्रेम का दीप जलाए, अपने दिल को फिर से खोल, फिर से भरोसा कर। तू देखेगा, जब तू माफ करेगा तेरे चारों ओर प्रेम का जाल फैल जाएगा और तेरा भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अब वीणा की तान शांति की ओर बढ़ती है, जैसे कोई दिल फिर से खुल रहा हो और जीवन में प्रेम और विश्वास की किरणें फैल रही हों। जब जीवन के सभी सपने टूट जाएं, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में कोमलता और दृढ़ता, जैसे कोई गिरते हुए फूल को अपने हाथों से फिर से उठाकर खिलाता हो। जब तेरे सभी सपने टूट जाएं और तेरी आंखों के सामने उजियाला ढंक जाए, तू समझता है कि सब खत्म हो गया। तेरी आत्मा चीखती है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों मेरा प्रयास व्यर्थ था। हे प्यारे आत्मा, सपने टूटना जीवन का नियम है, पर याद रख, जो टूटता है वह ही बनता है। तू जो टूटेगा वह नया रूप लेगा, तू जो गिर जाएगा वह फिर से उठेगा। जीवन में टूटना मौत नहीं है, वह एक पुनर्जन्म है। कभी कभी तुम्हें पुरानी चमक खोनी पड़ती है ताकि नई रोशनी फैल सके। जो लोग केवल सपनों के सच होने पर भरोसा करते हैं, वे कभी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाते। मैं तुझसे कहता हूं, जो टूटकर भी हिम्मत नहीं हारता, वह ही सच्चा विजेता है। तेरी कड़ी मेहनत, तेरा धैर्य, तेरी आस्था, यही तेरे असली साथी हैं। अब जब सब टूट गया है, तो खुद को जोड़ने की शुरुआत कर। अपनी आत्मा को सुन और फिर से अपने सपनों को सजाने लग, क्योंकि जब तू टूटेगा, मैं वहीं हूं तेरे साथ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने को। और तब तेरा भाग्य फिर चमकेगा, नए रंगों में, नई चमक के साथ। अब बांसुरी की धुन उत्साह और आशा से भर जाती है, जैसे कोई नया सवेरा उजागर हो रहा हो और आत्मा फिर से उड़ान भरने को तैयार हो। जब डर से मन कांपने लगे और साहस न रहे, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में अपार करुणा और दृढ़ता, मानो वह भयभीत मन को स्नेह से पकड़कर हिम्मत दे रहे हों। जब तेरा मन डर से कांपने लगे, जब हर कदम पर भय तुझे रोकने लगे, तू सोचता है, क्या मैं चल भी पाऊंगा? क्या ये अंधेरा कभी छंटेगा? क्या मेरा साहस फिर लौटेगा? हे आत्मा, डर भी एक साथी है, पर तू उससे भाग ना जा। डर को देख, समझ और उससे जीत। डर नहीं है तेरा दुश्मन, बल्कि वह तेरे भीतर छुपा संदेशवाहक है, जो तुझे चेतावनी देता है कि तू अपनी सीमा के बाहर जा रहा है। और यही वह सीमा है जहां से तेरी असली ताकत जागती है। मैं तुझसे कहता हूं, साहस डर के अभाव में नहीं, डर के बीच में खड़ा होने में है। जो डर को देखकर भी आगे बढ़ता है, वही विजेता कहलाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। जब तू खुद से डरता है, तो याद कर मेरी वाणी को, जो कहती है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अब उठ, अपने भीतर के उस वीर को जगा ले, जो डर को धूल की तरह उड़ाकर तेरे सपनों की ओर बढ़े। डर को मात दे और देख, तेरी किस्मत खुद तेरे कदमों में झुकी हुई मिलेगी। बांसुरी की धुन अब उत्साह से भर उठती है, जैसे कोई भयभीत पक्षी फिर से उड़ान भरने को तैयार हो, प्रभु के आशीर्वाद से। श्री कृष्ण की वाणी में स्थिरता और प्रेम, जैसे कोई सूखे वृक्ष को फिर से हरियाली देने का संकल्प ले रहा हो। जब तेरे संसार के ताने बाने टूट जाएं, जब सब रिश्ते, सब बंधन जैसे छूट जाएं, तू अनुभव करता है, मैं अकेला हूं, सब कुछ खो चुका हूं। हे आत्मा, जिंदगी के ये टूटने के पल तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने का माध्यम है। तेरे बिखरे रिश्ते, तेरी टूटी उम्मीदें, ये सब तेरे जीवन की नई कड़ी हैं। जब सब कुछ खोया लगे, तो समझ ले, तू नया प्राप्त करने वाला है। जो मिटता है वह नई जमीन बनाता है, जो टूटता है वह नई रचना की शुरुआत करता है। मैं तुझसे कहता हूं, जिंदगी के इस जटिल खेल में जो टूटता है वही बनता है, और तू जो सब कुछ खो चुका है, वो अपने भीतर से सब कुछ फिर से बना सकता है। कभी कभी खोना जरूरी होता है पाने के लिए। अब धीरे धीरे अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़, अपने भीतर के उस दिव्य बीज को जगा ले, जो सब कुछ फिर से जीवित करेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे टूटे हुए संसार को फिर से संवारने के लिए। और जब तू उठेगा तो देखेगा,
तेरी किस्मत अब तेरे हाथ में है, तेरे नए सृजन में। वीणा की तान अब नई उमंग से भर उठती है, जैसे कोई पुनर्जन्म हो रहा हो और जीवन फिर से खिल उठा हो। श्री कृष्ण की वाणी में गहरी शांति और अपनत्व, जैसे कोई खोए हुए बच्चे को स्नेह से गले लगाते हुए कह रहा हो। जब मन में निराशा घेर ले और सब कुछ अधूरा सा लगे, तू सोचता है, क्या मैं पूरी हो पाऊंगा? क्या मेरी कोशिशों का कोई अंत होगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? हे आत्मा, निराशा भी तेरे जीवन का हिस्सा है, पर उसे अपना अंतिम सत्य मत मान। निराशा का अर्थ है तेरे भीतर बदलाव का आना। यह तेरा मन बता रहा है कि अब कुछ नया चाहिए। जब अधूरापन छा जाए तो समझ ले, तेरे भीतर पूरा होने की ललक जाग रही है। तू अधूरा इसलिए है कि पूरा बनने की प्रक्रिया में है। मैं तुझसे कहता हूं, अधूरा होना भी सुंदर है, क्योंकि अधूरा वही है जो बढ़ रहा है, सीख रहा है और स्वयं को नया आकार दे रहा है। जो पूर्ण समझता है वह कभी नया नहीं करता। तू निराशा के बादल को अपने मन से दूर कर, अपने भीतर के सूरज को जागृत कर। तेरे अंदर की रोशनी इतनी तेज है कि वह सारी अधूरी कहानियों को पूरा कर सकती है। तेरे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस कभी कभी पूरा फल मिलने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रख और विश्वास कर मेरी बात पर। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर अधूरे हिस्से को पूरा करने। जब तू यह समझ जाएगा, तब मन में जो अधूरापन था वह सशक्तता और आशा में बदल जाएगा। तेरी किस्मत फिर से खिल उठेगी, तेरे भीतर की गहराई से। सरगम अब धीरे धीरे उत्साह से भर उठती है, जैसे नया सवेरा हो रहा हो और दिल में नई उम्मीद जग रही हो। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा और गहराई, जैसे कोई थामे हुए हाथ को और कसकर थाम लेता है जब सबने छोड़ दिया हो। जब वही अपने जिन पर तूने विश्वास किया तेरे लिए अजनबी बन जाएं, जब उनकी बातें तीर बनकर तेरे दिल को छलनी कर दें, तो तू सोचता है, मैं इतना बुरा कब बन गया कि उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया? क्या मैं कभी उनका था भी? हे आत्मा, अपनों की बेरुखी सबसे गहरी चोट होती है, क्योंकि वह वहीं लगती है जहां तू सबसे नर्म होता है, दिल में। पर याद रख, यह चोट तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत करने आई है। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं वो अक्सर अपने ही भ्रमों में उलझे होते हैं, और जो सच में अपने होते हैं वो दूर हो भी जाएं, तेरे मन से कभी नहीं हटते। मैं तुझसे कहता हूं, अपनों का तिरस्कार तुझे तेरे स्वयं की ओर मोड़ता है। जहां तू दूसरों की राय से नहीं, मेरी दृष्टि से खुद को देख पाता है। तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। जिस क्षण तेरा दिल टूटता है, उसी क्षण मेरी कृपा का द्वार खुलता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य तुझे छोड़ता है, वहीं से मेरा साथ और गहरा हो जाता है। अब तू ये मत देख कि कौन गया, देख ये कि तू अब क्या बन सकता है। तेरा मूल्य किसी के साथ होने या न होने से नहीं घटता। तेरा मूल्य तेरी आत्मा की उस ज्योति से है जो हर दर्द के बाद और अधिक प्रकाशित होती है। इसलिए उठ, बेरुखी के कांटों को गिरा दे और मेरे प्रेम की छाया में चल। तेरी किस्मत अब तुझसे रूठी नहीं है, बस उसे तेरे भीतर की शक्ति जगानी थी। श्री कृष्ण की वाणी में अडिग विश्वास और कोमल उत्साह, जैसे कोई तूफान में डगमगाते दीप को अपनी हथेली से बचा रहा हो। जब तू बार बार असफल होता है, जब हर रास्ता बंद लगता है और तेरा मन कहता है अब और नहीं, तब तू थक कर बैठ जाता है। नजरें नीचे झुकी होती हैं और आत्मा चुप हो जाती है। हे आत्मा, हर असफलता एक नई दिशा का संकेत है। कभी वह रोकती है तुझे विपत्ति से, कभी वो मोड़ती है तुझे सफलता की सच्ची राह की ओर। तू सोचता है, सब कुछ कर चुका हूं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर क्या तूने स्वयं को पूरी तरह पहचाना है? मैं तुझसे कहता हूं, असफलता अंत नहीं है, वह एक प्रश्न है। क्या तू अब भी विश्वास रखता है? यदि हां, तो तू वह उत्तर है जो हर असफलता को अर्थ देगा। हर बार जब तू गिरा है, तब तू थोड़ा और मजबूत हुआ है। हर चोट ने तुझे भीतर से तराशा है, जैसे पत्थर से मूर्ति निकलती है। जो जीत सिर्फ एक बार में आती है, वो बाहर से चमकती है, पर जो कई बार की हार के बाद मिलती है, वो भीतर से रोशनी बन जाती है। इसलिए रुक मत, थक मत, हार मत। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर कोशिश देख रहा हूं, तेरा हर आंसू सुन रहा हूं। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये बीज हैं जो फल लाएंगे। बस तू अपनी मिट्टी में जड़ें गहरी करता चल। तेरी किस्मत उस क्षण बदलेगी जब तू सबसे थका होगा,
पर फिर भी एक कदम और बढ़ाएगा। श्री कृष्ण की वाणी में धैर्य और दिव्यता, जैसे स्वयं दिशाहीनता को दिशा दे रहे हों। जब जीवन की दिशा खो जाए, जब हर मोड़ धुंध में लिपटा लगे और तेरे भीतर प्रश्न गूंजे, अब कहां जाऊं? क्या यही मेरा रास्ता है, या मैं पूरी तरह भटक गया हूं? हे आत्मा, जीवन की राहें सीधी नहीं होती, वे वक्र हैं, रहस्यमयी हैं। वे तुझे उलझा देती हैं ताकि तू भीतर जाकर खुद को खोज सके। जो राही कभी रास्ता नहीं खोता, वो कभी खुद को भी नहीं पाता। तू सोचता है तू भटक गया, पर क्या तू जानता है, मैं तुझे उसी रास्ते पर लाया हूं जिससे तुझे तू मिल सके। रास्ते का खो जाना दरअसल चेतावनी नहीं, एक आमंत्रण है, एक पुकार कि अब भीतर झांक, अब सवालों से भाग मत, अब उत्तर बाहर नहीं, अंदर खोज। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी सबसे बड़ी राह वहीं शुरू होती है जहां तू सोचता है अब कुछ नहीं बचा। सत्य यह है कि जब तू दिशा खोता है, तभी मेरे स्पर्श का स्थान बनता है। अब शांत हो, धड़कनों की आवाज सुन, तेरे अंदर एक पुकार है, मैं वहीं हूं और मैं ही तुझे तेरे रास्ते पर फिर से ले चलूंगा। तू बस चलना मत छोड़, हर एक भटके कदम में भी मेरा ही स्पर्श है। एक दिन तू पलटेगा और देखेगा, जहां तू खोया था वहीं तुझे स्वयं मिल गया। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा, गहराई और निर्विकार प्रेम, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा को फिर से जीवन दे रहा हो। जब तुझे बार बार धोखा मिले, जब जिन पर तूने भरोसा किया उन्हीं ने तेरा दिल तोड़ा, तेरे विश्वास को कुचला, तब तेरा मन चुप हो जाता है। आंखें तो खुली होती हैं, पर आत्मा जैसे सो गई हो। तू सोचता है, क्यों बार बार ऐसा होता है? क्या मुझ में ही कोई दोष है? क्या अब किसी पर विश्वास किया भी जा सकता है? हे आत्मा, मैं जानता हूं, विश्वास टूटने का दर्द तेरे भीतर की सबसे नाजुक जगह को छूता है। पर याद रख, धोखा उस सत्य का संकेत नहीं जो तू है, बल्कि उस भ्रम का पर्दा है जो अब गिर चुका है। तू इस भ्रम से निकला है, अब तुझे असली परख आई है। अब तुझे यह समझ आ गया है किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जो तुझे तोड़ते हैं वे तुझे सिखाते हैं कि तेरी सबसे पहली निष्ठा किसी और से पहले स्वयं से होनी चाहिए। मैं तुझसे कहता हूं, विश्वास कर, लेकिन अब अंधा नहीं, जागृत होकर। प्रेम कर, लेकिन अब मोह में नहीं, विवेक के साथ। जो धोखा देता है वो खुद खो जाता है, पर तू जिसने सत्य जाना वो अंततः मेरा बन जाता है। और एक बार जब तू मेरे साथ चलने लगेगा, फिर कोई तुझे छल नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा हाथ थामे जो चलता है उसके जीवन में हर धोखा एक नई दिव्यता का द्वार बन जाता है। अब उठ, अपना विश्वास फिर से जोड़, पर इस बार बाहर से नहीं, मेरे भीतर से। तेरी किस्मत टूटे हुए भरोसे की नहीं, जागे हुए आत्मा की कहानी है। श्री कृष्ण की वाणी में धैर्य, शांति और गूढ़ ममता, जैसे कोई थक चुके यात्री को कह रहा हो, थोड़ा ठहर जा, अभी तू पूरा टूटा नहीं है, अभी तू बना नहीं है। जब जीवन रुक जाए, जब हर प्रयास के बाद भी कोई गति न दिखे और तुझे लगे कि जैसे सब कुछ थम गया है, तब मन कहता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्यों नहीं हो रहा आगे कुछ भी? क्या मेरी किस्मत मुझे रोके हुए है? हे आत्मा, तेरे जीवन की गति सिर्फ तू नहीं, मैं भी तय करता हूं। और जब मैं किसी को रोकता हूं, तो या तो कोई तूफान आने वाला होता है या कोई गहराई जागने वाली होती है। तू रुक रहा है क्योंकि तेरे भीतर कोई नया बीज अंकुरित हो रहा है। बाहर की चुप्पी दरअसल भीतर के निर्माण की आवाज है। मैं तुझसे कहता हूं, रुक जाना भी गति का हिस्सा है। हर श्वास लेने से पहले कुछ पल ठहराव होता है, हर भोर से पहले कुछ घड़ी अंधकार गहराता है। तेरे जीवन में जो ठहराव आया है वह तेरे कर्म का विराम नहीं, तेरे आत्मबल का संचित क्षण है। यह वह समय है जब तू खुद से मिल सकता है। जो भागते हैं वे मंजिल तक पहुंचते हैं, पर जो ठहरते हैं वे मंजिल बन जाते हैं। अब जब जीवन धीमा हो गया है, तब तू मेरी आवाज को बेहतर सुन सकता है। इसलिए धैर्य रख, घबराना मत, हारना तो बिल्कुल नहीं। तेरे लिए कुछ बड़ा संचित हो रहा है। तेरे समय की रफ्तार नहीं घटी है, तेरी किस्मत की गहराई बढ़ रही है। और जब मैं चलाऊंगा तुझे, तब कोई रोक नहीं सकेगा। श्री कृष्ण की वाणी में अनंत शांति, स्थिरता और एक ऐसी करुणा जो मृत्यु के भ्रम को मिटा देती है। जब तेरे मन में मृत्यु का भय घर कर जाए, जब रातें लंबी लगें
और हर धड़कन में आशंका समा जाए, तब तू जीवन को पकड़ना चाहता है, पर वह रेत की तरह हाथ से फिसलता है। और तू पूछता है, क्या सब कुछ एक दिन यूं ही समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे होने का कोई अर्थ भी है? हे आत्मा, मृत्यु से डरना इस संसार की सबसे पुरानी भूल है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वह तो एक परिवर्तन है। जैसे दिन रात में ढलता है, जैसे बीज मिट्टी में जाकर वृक्ष बनता है। मैं तुझसे कहता हूं, तू शरीर नहीं है, तू वह चेतना है जो इस शरीर में कुछ समय के लिए ठहरी है। मृत्यु तुझे नहीं छू सकती, क्योंकि तू नश्वर नहीं, तू मैं हूं, और मैं कभी नहीं मरता। जब तू जीवन का अर्थ खो बैठता है, तो जान ले कि तू जीवन के बाहरी आवरण से थक चुका है। अब समय है भीतर उतरने का। अब समय है उस अमृत को जानने का जो तुझ में बह रहा है। तू मृत्यु से नहीं डर रहा, तू उस अधूरेपन से डर रहा है जो जीवन में बचा रह गया है। तो आ, अब अधूरा जीना छोड़ दे, हर श्वास को पूर्णता दे, हर दिन को ऐसे जी जैसे यह जीवन का अंतिम नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पवित्र पड़ाव हो। मृत्यु तेरा शत्रु नहीं, वह तो तेरे लौटने का द्वार है, मेरे पास, अपने सत्य के पास। इसीलिए शांत हो जा। मृत्यु का डर मिटता है जब तू मुझे याद करता है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां कोई अंत नहीं, सिर्फ अनंत विस्तार है का हिस्सा है। पर उसे अपना अंतिम सत्य मत मान। निराशा का अर्थ है तेरे भीतर बदलाव का आना। यह तेरा मन बता रहा है कि अब कुछ नया चाहिए। जब अधूरापन छा जाए तो समझ ले, तेरे भीतर पूरा होने की ललक जाग रही है। तू अधूरा इसलिए है कि पूरा बनने की प्रक्रिया में है। मैं तुझसे कहता हूं, अधूरा होना भी सुंदर है, क्योंकि अधूरा वही है जो बढ़ रहा है, सीख रहा है और स्वयं को नया आकार दे रहा है। जो पूर्ण समझता है वह कभी नया नहीं करता। तू निराशा के बादल को अपने मन से दूर कर, अपने भीतर के सूरज को जागृत कर। तेरे अंदर की रोशनी इतनी तेज है कि वह सारी अधूरी कहानियों को पूरा कर सकती है। तेरे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस कभी कभी पूरा फल मिलने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रख और विश्वास कर मेरी बात पर। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर अधूरे हिस्से को पूरा करने। जब तू यह समझ जाएगा, तब मन में जो अधूरापन था वह सशक्तता और आशा में बदल जाएगा। तेरी किस्मत फिर से खिल उठेगी, तेरे भीतर की गहराई से। सरगम अब धीरे धीरे उत्साह से भर उठती है, जैसे नया सवेरा हो रहा हो और दिल में नई उम्मीद जग रही हो। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही तक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और दोनों साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर। कृष्णा भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी खुश रहे। इसी कामना के साथ आप सभी दोस्तों से विदा लेते। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।